शाम को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था। महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ और ताड़का आदि का वध हुआ राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा। गुरु विश्वामित्र जी एक दिन राम जी से कहते हैं कि राघव, अब तो क्षत्रिय का यज्ञ होना बाकी है, ब्राह्मण का यज्ञ तो हो गया। मेरी इच्छा है कि आप चलें, क्षत्रिय का यज्ञ भी अधूरा है, अभी संपन्न नहीं हुआ है, उस यज्ञ में चलें। राम जी ने कहा, वो क्षत्रिय का यज्ञ कौन सा यज्ञ है? महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। हाँ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। अरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खगमि गजीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनि वर के साथ, हरसी चले मुनि वर के साथ। जैसे ही गुरु जी ने कहा कि धनुष यज्ञ है, राम जी तुरंत हर्षित होकर गुरु जी के साथ चल पड़े। महाराज, ये होती है गुरु निष्ठा। राम जी के प्रत्येक चरित्र में आप देखें कि उनके द्वारा गुरुदेव का कितना सम्मान हुआ है। आप इस पूरे प्रकरण में आप क्रमशः प्रसंग में देखेंगे तो प्रत्येक प्रसंग में उन्होंने गुरु जी का कितना सम्मान किया है। राम जी ने कहा तो तुरंत हर्षित होकर, रास्ते में जा रहे हैं, एक आश्रम दिखाई दिया। आज मेरे राम जी ने उस आश्रम को बड़े ध्यान से देखा है। आश्रम में महाराज केवल आश्रम है, बाकी खग मृग जीव जंतु ताह नाही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। आश्रम एक देख मग माही। कोई नहीं है, न खग न मृग न जीव न जंतु। क्या है? उस आश्रम में एक शिला। उस शिला को मेरे राघव ने आज जब देखा, रोक नहीं पाए अपने आप को, और गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछ लिया, गुरुदेव ये शिला कैसी है, ये कौन है, इसका परिचय क्या है? सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। आज पूरी अहिल्या जी की कथा गुरुदेव अपने मुखारविंद से राम जी को सुनाते हैं। ये अहिल्या अयोनिजा है, इनका प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ।
इनके माँ बाप के विषय में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी ने ही इनको अपने तपबल से इनको उत्पन्न किया। अहिल्या बड़ी सुंदर थी और इन अहिल्या को धरोहर के रूप में ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के आश्रम में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया कि कन्या आपके सुपुर्द है, आप देखिएगा इसको। एक नहीं अनेक वर्ष तक वो अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम में रही। ध्यान से सुनिएगा। उस अहिल्या को कभी भी विकार की दृष्टि से गौतम जी ने कभी देखा नहीं, कभी आंख उठाकर उनकी ओर नहीं देखा। बड़ी पवित्र उनकी दृष्टि रही उनके प्रति। कई वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, धन्य हो गौतम, धन्य हो आप, धन्य हो गौतम जी, आपसे मैं प्रसन्न हूं और इस कन्या का विवाह अब मैं तुम्हारे साथ करता हूं। उस अहिल्या को सब चाहते थे क्योंकि सुंदर थी। देवराज इंद्र भी विशेष रूप से चाहते थे। महाराज उस अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ और इंद्र जो उन्हें चाहते थे छल किया। उन्होंने गौतम जी के साथ ऐसा उन्होंने अपने तपबल के माध्यम से ऐसा कुछ किया जिससे महाराज गौतम जी को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, अब हम उठ जाएं, स्नान आदि करें नदी में और अपनी प्रातःकालीन संध्या आदि से निमित्त हो। लेकिन उस समय तो अर्धरात्रि का समय था। महाराज बाद में पता चला महाराज गौतम जी को ये सब इंद्र की करतूत है। बाद में आकर के उनके उस कुकृत्य को जब गौतम जी को पता चला तो श्राप दे दिया इंद्र को कि तुम्हारे शरीर में हजारों स्त्री चिन्ह हो जाएं, और अहिल्या को श्राप दिया कि तू शिली भव, पत्थर हो जा। वो सारी की सारी कथा महाराज आज विश्वामित्र जी ने सुनाई राम जी को, और सुनाने के बाद क्या कह रहे हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे राघव, गौतम जी के श्राप के कारण इस शिला रूप में है, उनकी पत्नी है अहिल्या। अहिल्या का मतलब इसके अंदर कोई दोष नहीं है। आज गुरुदेव ने राम जी को आदेश दिया कि आप इस पर कृपा करो, ये आपके चरण रज चाहती हैं, इससे ही इसका उद्धार होगा। राम जी तुरंत देर नहीं लगाते हैं, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही।
जैसे ही महाराज चरण रज का स्पर्श हुआ, जैसे ही भगवान ने अपना चरण उस शिला पर रखा, तुरंत हो अहिल्या भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हो गई। और आज अहिल्या ने बड़ी गदगद वाणी में महाराज प्रार्थना की है, मुनिश्राप दुजीन्हा यति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन भव भय मोचन, भव भय मोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आज क्या कहती हैं कि मेरे पतिदेव ने जो मुझे श्राप दिया वो बड़ा ही अच्छा हुआ। कम से कम यदि श्राप न दिया होता तो आज हम आपका दर्शन कर पाते। इसलिए जो दर्शन भगवान शंकर को, यही लाभ शंकर जाना, जो लाभ शंकर जी को प्राप्त होता है वो लाभ आज मुझे मिल रहा है। इसलिए आज अहिल्या ने दोष नहीं लगाया पतिदेव को, बल्कि उनका धन्यवाद किया है कि मुनिश्राप जो दीना अति भल की। यदि श्राप न दिया होता तो आज दर्शन कैसे होता। महाराज आज अहिल्या ने ठाकुर जी की इस प्रकार से प्रार्थना की। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। हमारे राम जी कैसे दीन बंधु हैं, कैसे दीनानाथ हैं, जो बिना कारण के ही कृपा करते हैं। वो कोई कारण नहीं ढूंढते। संसार में कोई आपकी सहायता करेगा तो कोई कारण होगा, कोई स्वार्थ होगा, कोई हेतु होगा, लेकिन कारण बिन रघुनाथ कृपाल। राम जी तो बिना कारण के, क्यों बोले उनका तो स्वभाव ही है। हाँ, जास कृपा नहीं कृपा यघाती, मोर सुधारे सो सब भांति। भगवान का स्वभाव ही है कृपा करना। भगवान बिना कृपा किए रह ही नहीं पाते। वो तो बिना कृपा के। इसलिए आज गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास सड़ते ही बद चाणी कपट जंजाल। जो मेरे ठाकुर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं, दया करते हैं। हे मन, तू संसार के जंजालों का परित्याग करके उनका भजन क्यों नहीं करता है। आज राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है और भगवान को बड़ा पश्चाताप है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी का स्पर्श, मेरे चरणों का स्पर्श ऋषि पत्नी को हो गया। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय के चरणों का स्पर्श ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी को हुआ है। भगवान को बड़ा पश्चाताप हुआ। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने देखा, राघव आज बड़े उदास हो, क्या बात है, आप बड़े उदास, बात क्या है। राम जी जब चले हैं तो हर्ष चले। हाँ, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। लेकिन आज जब उदास हैं, क्यों उदास हैं कि मेरे चरणों का स्पर्श हो गया। गुरु जी ने कहा, यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पाप है तो पाप का प्रायश्चित भी है। क्या बोले, गंगा स्नान कर लो। आज गुरुदेव के सानिध्य में, उनके साथ में राम जी गंगा जी के किनारे आए हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। बोले गंगा मैया की जय।